मैं तुमसे डरता नहीं। मोहिनी डाल से उतरी। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। वो हवा में ही तैर रही थी। धीरे धीरे धीरज के पास आई। बहुत पास। इतना पास कि धीरज उसकी सांसों को महसूस कर सकता था। ठंडी सांसें, लेकिन उसमें एक अजीब सी खुशबू थी, चमेली के फूलों जैसी। मोहिनी ने अपनी उंगली से धीरज के चेहरे को छुआ। बोली, तुम बहादुर हो, लेकिन मूर्ख भी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। धीरज ने उसकी उंगली पकड़ ली। उसके छूने में एक अजीब सी ठंडक थी, लेकिन नरम भी। बोला, मैं तुम्हारी कहानी सुनना चाहता हूं। क्यों तुम यहां फंसी हो? मोहिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और पेड़ के तने के पास बैठ गई। धीरज भी उसके पास बैठ गया और मोहिनी ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। कैसे वो एक राजकुमारी थी, कैसे उसकी सौतेली मां ने उसे मार डाला, कैसे उसकी आत्मा यहां फंस गई। धीरज ने सब सुना। फिर धीरे से मोहिनी के कंधे पर हाथ रखा। बोला, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब मैं हूं ना, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। मोहिनी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। बोली, तुम ऐसा क्यों करोगे? तुम मुझे जानते भी नहीं। धीरज ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि कोई भी इतने दर्द में नहीं रहना चाहिए। और तुम बुरी नहीं लगती, बस अकेली लगती हो। मोहिनी का दिल पिघल गया। 100 साल में पहली बार किसी ने उससे इतने प्यार से बात की थी। वो धीरज के पास और करीब आई। बोली, तुम अलग हो धीरज। बाकी सब तो सिर्फ डरते हैं, लेकिन तुम। धीरज ने उसकी बात बीच में काटी। बोला, मैं कल फिर आऊंगा और रोज आता रहूंगा, जब तक तुम मुक्त नहीं हो जाती। और सच में अगली रात फिर धीरज आया, और फिर अगली रात, और फिर अगली रात। हर रात दोनों पीपल के पेड़ के नीचे मिलते, बातें करते। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती गहरी होने लगी। एक रात जब चांदनी बहुत तेज थी, मोहिनी ने अपने लंबे बाल खोल दिए। वो बाल कमर तक थे, काले और घने, हवा में लहरा रहे थे। वो सफेद साड़ी में चांदनी में एक परी लग रही थी। धीरज बस उसे देखता रह गया। मोहिनी शर्मा गई। बोली, क्या देख रहे हो? धीरज ने धीरे से कहा, तुम्हें। तुम बहुत खूबसूरत हो मोहिनी। मोहिनी का चेहरा लाल हो गया। भूत होकर भी उसे शर्म आ गई। उसने